हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों यानी कि पंक्तियों में लिखी गई हनुमान जी की सबसे ज़्यादा असरदार प्रार्थना है। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। ये विश्वास है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्वयं हनुमान जी हमें हर संकट से दूर रखते हैं। पर हनुमान चालीसा का पाठ अगर पूरी तरह से समझकर पढ़ेंगे तो इसका भाव हमारे दिल से पूरी भक्ति से और भी निखर कर आएगी, जो हमें भगवान हनुमान जी के प्रति भक्ति मार्ग में और भी आगे ले जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरा हनुमान चालीसा का अर्थ जानते हैं। हनुमान चालीसा को लिखे थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसमें दोहा कुछ इस प्रकार से हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी ने अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम के बिमल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें, वो सारे रोग कष्ट और विकार हर लें। दोहा के माध्यम से ये संदेश मिला है कि हनुमान चालीसा का पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना ज़रूरी है। अपने गुरु माता पिता भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम का महिमा वर्णन करने में भी काफ़ी फलदायक होता है। अपने मन को हनुमान जी को समर्पित करें, जिनकी कृपा से आपको बल बुद्धि विद्या मिलेगी, साथ ही सारे पाप और कष्ट से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में बानर राज, बानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। भगवान श्री राम आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी कि खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर करते हैं। सुमति यानी कि सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करते हैं। आपके घुंघराले केस के साथ कानों में कुंडल आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हाथ वज्र वो ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कांधों पर वो मूंज का धागा आपका शोभा बढ़ाता है। शंकर सुवन यानी कि आप भगवान शिव के अंश हैं और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप के बारे में समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चतुरा, राम काज करिवे को अतुरा। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आप विद्वान हैं, गुणी हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए आप हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। श्री राम माता सीता लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया और वहीं विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया और भगवान श्री राम के कार्यों को भी पालन किया। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हि बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा दिए। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। वो आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाए। सहस बदन तुम्हर जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा।
भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंद, श्री संत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मादि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को बिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, 10 दिशाओं के रक्षक अर्थात दिगपाल आदि आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपका कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलकर सुग्रीव का उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। आपकी बात मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना, समस्त जग इस बारे में जानते हैं। जो सूरज यहाँ से सहस्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में सहस्र युग लग जाएं, उस सूरज को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहो तुम हरि शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह है, इसलिए आपकी अनुमति और आपके आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक पहुंच ही नहीं सकता। जिसके रक्षक आप होते हैं, उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपना तेज तुम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंगबली महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर हनुमान, जहाँ आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाच आसपास भी नहीं भटकते हैं, यानी कि निकट नहीं आते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान जी, जो आपका नाम निरंतर जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और आप उनके सारे दर्द हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाते हैं, आप उनको सारे संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्यों को सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपको सामने रखता है, वो अनंत असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुल्हारे। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में आपका महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संत के रखवाले हैं, असुर के विनाश करने वाले श्री रामचंद्र के दुल्हारे हैं, भगवान श्री राम के प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है कि आप 8 सिद्धि और 9 निधि किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपके स्मरण मात्र ही जन्मों के पाप कट जाते हैं और दुख मिट जाते हैं। आपके शरण लेकर ही मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी कि बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलवीरा। जब आपकी स्मरण मात्र से ही सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर अन्य देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है।
हे वीर हनुमान जी, जो भी आपका नाम स्मरण करते हैं उनके सारे संकट कट जाते हैं और दुख तकलीफ भी मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक श्री हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा वो सारे बंधन और कष्ट से दूर हो जाएगा और महासुख की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरे चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी और उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक हैं, इसलिए हे भगवान आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। हे पवन पुत्र, हे संकट को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी और मंगलकारी देव, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। अगर आपको यह हनुमान चालीसा का अर्थ अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।